अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑनरेबल ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा है जुज़ नंबर 23, जुज़ नंबर 23 ऑफ कुरान। तो जो 23 नंबर जुज़ है, इसके अंदर पहली सूरह यासीन है, फिर सूरह सौफ़ात है, फिर सूरह सौद है और सूरह ज़ुमर है। बेसिकली 4 सूरतें इस पारे के अंदर हैं। मुख्तसर इनके मीनिंग और इसके टॉपिक्स जो मज़ामीन हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। तो पहली सूरत है सूरह यासीन, तो ये हरूफ मुक़त्ताअत में से है। और यासीन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। यासीन वल कुरान अल हकीम। ओ बिलवेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यासीन ए यासीन, वल कुरान अल हकीम, बाय द कुरान full of wisdom, innaka la minal mursalin, you are indeed one of the messengers, ala sirati mustaqim, on the straight path। यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और कुफार ने जुटलाना शुरू कर दिया, उतबा शैबा ये वो जो थे उस वक्त, तो अबू सुफियान भी काफिर था, तो वो तो बड़े जनाब अबू जहल, अबू लहब, वो कैसे, ये कैसे हो सकता है जी, आप नबी हो गए, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने बड़ा तंग किया। तो अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतबा नहीं मानता ना माने, शैबा नहीं मानता ना माने, अबू जहल नहीं मानता ना माने, अबू लहब नहीं मानता ना माने, अरे अबू सुफियान नहीं मानता ना माने, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रब्बे कायनात होकर तुझे रसूल बनाकर भेजा है, मैं तुझे मानता हूँ, तू मुझे मान। मैंने तुझे मुस्तफ़ा बनाया है, मैंने तुझे रसूल बनाया है, मैंने आपको नबी बनाया है, मैंने आपको यासीन बनाया है, त्वाहा बनाया है, मैंने आपको रसूल बनाया है, मैंने आपको मुद्दस्सिर बनाया है, मैंने आपको मुज़म्मिल बनाया है। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये आपकी हिम्मत बढ़ाई है, आपका हौसला बढ़ाया, इनकरेज किया है आपको कि मैं जब गवाही दे रहा हूं कि आप रसूल हैं, तो ये जो कुछ मर्जी कहते रहें, इनकी नहीं मानी जाएगी। रब ने जब आपको बनाकर भेज दिया है तो आप रसूल हैं, बल्कि रसूलों के सरदार हैं, बल्कि सय्यदुल अंबिया हैं, बल्कि इमामुल अंबिया हैं। तो ये अल्लाह ताला ने आपके लिए सूरह यासीन भेजी और फिर आपका नाम भी यासीन रखा। और ये सूरत फिर देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, तो फिर इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूरह यासीन ये पूरे कुरान का दिल है, इट इज़ द हार्ट ऑफ द कुरान। और फिर अगर इसको सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ लिया जाए तो पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है। ये सूरह यासीन, इसके अंदर शुरू में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया, आपकी रिसालत का, आपकी नबूवत का, कुरान के नुज़ूल का। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी कोई कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कुरान की कसम। तो अल्लाह ने इस कुरान की कसम खाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि आप नबी हैं, आप रसूल हैं। और फिर इसके अलावा बहुत सारे मज़ामीन इसमें, तख्लीक़ कायनात के बारे में, सूरज चाँद जैसे ये चलते हैं और क्या इनके मदार हैं। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने सूरज का भी एक मदार बना दिया है कि वो मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है, और वक्त भी उसका बना दिया और उसका रास्ता भी बना दिया, वो उसी रास्ते पे चलता है। तो ये यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन को कैसे घुमाया है और सूरज कैसे यानी इधर से निकलता है उधर ग़ुरूब होता है, तो अल्लाह ताला ने यह सारा का सारा बयान कर दिया है इस सूरत के अंदर। फिर क़यामत का जिक्र भी इस सूरत के अंदर फरमाया, और फिर सलामती सलामती उन लोगों के लिए, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, कि जो रब रहमान रहीम को मानने वाले हैं उनके लिए तो सलामती होगी। और फिर इसमें जो एक बहुत ख़ास बात फरमाई कि क़यामत वाले दिन, अल्लाहु अकबर, क़यामत वाले दिन क्या होगा, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, वर्स नंबर 65 और सूरह यासीन। फरमाया कि क़यामत वाले दिन आज हम उनके मुंह पर, उनके
ज़ुबानों पर, उनके जो माउथ हैं वो हम सील कर देंगे। आज ज़ुबानें नहीं बोलेंगी, क़यामत वाले दिन ज़ुबानें नहीं बोलेंगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ बोलेंगे। हाथ बोलेंगे कि दुनिया में क्या क्या करते रहे, इन हाथों के साथ हमने क्या क्या किया। हाथ बोलेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और हमारे पाँव, आवर फीट विल बी बेयर विटनेस इन द फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अपने पाँव भी उस दिन गवाही देंगे कि हाँ, इस दुनिया के अंदर इन हाथों से क्या किया और इन पाँव के साथ कहाँ कहाँ चल कर गया और क्या क्या करता रहा। तो ये अल्लाह ताला ने इस सूरत में ये बयान फरमाया है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद फरमाया, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी ला, हमने इनको पोएट, शायर बनाकर नहीं भेजा, इनको हमने नबी और रसूल बनाकर भेजा है। ये आपकी शान नहीं है कि जैसे ये, क्योंकि कुरान नाज़िल होता था तो कभी कोई कहता था कि ये शायरी है, ये कोई शायर हैं, ये खुद पता नहीं लिख लेते हैं या किसी शायर से लिखवा लेते हैं, या क्या है। तो वो भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ये नहीं कि ये अल्लाह का कलाम है और मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पोएट, शायर नहीं है, वो नबी और रसूल है। तो ये भी गवाही अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर दी। नेक्स्ट सूरत है सूरह सॉफ़ात। सूरह सॉफ़ात मीन रैंक्स, इसका माना है। और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने शुरू में कुछ कस्में याद फरमाई हैं और इसके बाद इसके अंदर बहुत खूबसूरत टॉपिक्स और मज़ामीन अल्लाह ताला ने रखे हैं। कुफार का, मुशरिकीन का बड़ा जिक्र इसमें फरमाया कि वो लोग कहते थे कि जब हम मर जाएंगे और मरने के बाद हमारी हड्डियाँ और हमारे को वो सब कुछ मिट्टी खा जाएगी, तो क्या उसके बाद भी हम जिंदा होंगे? तो ये बार बार वो ऐसे सवाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया कि हाँ, इनको बता दीजिए कि हाँ, तुम या जिंदा किए जाओगे। वर्स नंबर 16, 17, 18, आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, व्हाट when we are dead and turned to dust and bones shall we certainly be raised, क्या हम ऐसे हो जाएंगे, फिर दोबारा उठाए जाएंगे? And shall our forefathers to be raised, हम जब मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियां भी बिखर जाएंगी, तो क्या उठाए जाएंगे? यानी क़यामत पे उनका, असल में क़यामत पर उनका ईमान नहीं था, तो ये ऐसे सवाल करते थे कि ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कुफार कहते थे कि हमारे अबाओ अजदाद वो भी उठेंगे। फरमाइए, कुल नाम व अंतुम दाखिलून, हाँ सबको, यस से ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि हाँ, ऑफ कोर्स, एंड यू विल बी द डिसग्रेस्ड एंड ह्यूमिलेटेड एज वेल, हाँ तुम्हें उठाया जाएगा, हर एक क़यामत वाले दिन उठेगा, हर एक को उठाया जाएगा और अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। तो इसके अंदर ये फरमाया और इसके अलावा फिर जन्नत और दोज़ख का जिक्र भी फरमाया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हाँ आपका जिक्र फरमाया। इससे पहले कुछ दोज़ख का जिक्र इसमें फरमाया, दोज़ख का आज़ाब कैसा होगा वो भी इसमें है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपके बारे में ये फरमाया, वलक़द नादाना नूहुन फनिअमल मुजीबून व नज्जैना मिन अहलिल कर्ब, कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को रिसालत व नबूवत दी और हमने उनका जिक्र आने वालों के लिए रख दिया। उन्होंने कैसे तबलीग की, सलाम अला नूहिन फिल, सलाम हो नूह अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह सलामती भेजता है अपने अंबिया पर, सुभान अल्लाह। और इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम जो मुहसिनीन हैं उनके लिए बड़ी सज़ा, जज़ा रखते हैं, जज़ाए खैर रखते हैं, उनको सज़ाएँ नहीं देते, जज़ाए खैर उनके लिए रखते हैं। फिर इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी देना, वो सारा का सारा वाक़या, कुर्बानी का वाक़या, वो सारा का सारा इसी सूरत के अंदर, कि वो जब आप कि हाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, पहले तो ये बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, 100 वर्स नंबर 100, कि ऐ अल्लाह मुझे सालिह, नेक, पारसा, पायस औलाद अता फरमा। फबश्शरना बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने बशारत दे दी एक खूबसूरत बेटे की और हिल्म वाले बेटे की। और जब वो पैदा हो गया और इतना बड़ा हुआ कि वो साथ दौड़ सकता था, तो फिर हमने आजमाइश की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब आजमाइश क्या थी? आजमाइश ये थी कि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि जो सबसे प्यारी चीज़ है कि वो अल्लाह के यहाँ कुर्बान कर दो। तो इब्राहीम को हज़रत इस्माईल अपना बेटा ही सबसे प्यारा था।
तो अपने बेटे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वर्स नंबर 102 कि मैंने देखा है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरी कुर्बानी, आई एम सेक्रीफाइसिंग यू इन द फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो भी चूँकि अल्लाह के नबी हैं तो नबूवत का जवाब भी मिला, छोटी सी उम्र है। और उस वक्त क्या जवाब देते हैं, क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे बाप, मेरे अबू जी, आपको जो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए, जो हुक्म दिया है वो कर दीजिए, ये इसको सच्चा कर दीजिए, इंशाअल्लाह हम सब्र वालों में से, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बहरहाल कुरान ने कहा कि जब दोनों इस पर तैयार हो गए, बाप बेटा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटाया और छुरी चलाई, तो हमने उधर से जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजकर ये बता दिया कि ए इब्राहीम, मेरे प्यारे खलीलुल्लाह, आपने अपनी आजमाइश को पूरा कर दिया है, आपने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया है, हमने सिर्फ आजमाना ही था, कोई कुर्बानी वाक़ियतन बेटे की नहीं लेनी थी, बस आपको आजमाना था। तो आजमाइश आपने कद सद्दक़्त रोया, आपने इस आजमाइश को पूरा कर दिया, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, कुरान ने खुद कहा। फिर उसकी जगह पर एक जन्नत से मैदा आ गया और फिर उसकी कुर्बानी देखा तो वो साथ वो कुर्बान हुआ पड़ा था और इस्माईल अलैहिस्सलाम साथ उधर मुस्कुरा रहे थे। ये सारा का सारा जिक्र। फिर सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलाम हो, अल्लाह ने सलाम भेजा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। फिर इसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इनका सारा जिक्र आता है। और फिर इन पर भी सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा पर सलाम हो, हारून पर सलाम हो, अल्लाह ने सलाम भेजा है इन पर। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र खैर फरमाया। फिर इनके बाद अल्लाहु अकबर, सलामुन अला इलियासीन, हज़रत इलियासीन पर सलाम हो। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र फरमाया। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया कि जब आप तबलीग के लिए गए थे लेकिन लोगों ने तंग किया तो आप वहाँ से चल पड़े, तो कश्ती में जा रहे थे, तो कश्ती जब हिचकिचोले लेने लगी, आगे ना चल नहीं सकती थी, आगे नहीं चल रही थी, तो मल्लाह ने कहा कि कोई बोझ उतारना होगा। तो बहरहाल कुर्रा डाला गया, टास्क किया गया, तो वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर आया। अल्लाहु अकबर। इज़ अबक़ा इलल फ़ुल्किल मशहून फ़साहम फ़कान मिनल मुदहदीन फ़ल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम। तो ये अल्लाह ताला ने वर्स नंबर 139 एंड 140 एंड 141, ये 42, इन आयात के अंदर सारा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। बहरहाल आपका कुर्रा आया, आपको पानी में जाना पड़ा, तो एक बहुत बड़ी फिश वो मुंह खोल कर आगे मौजूद थी, इंतज़ार कर रही थी, उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को स्वेलो कर लिया, निगल ली। फिर आपने वो अंदर अल्लाह का जिक्र किया और दुआ पढ़ी और फिर उसको बाहर 40 दिनों के बाद फिश ने, उस मछली ने आपको बाहर निकाल दिया। ये सारा वाक़या अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर, ब्यूटीफुल स्टोरी, तो ये बयान फरमाया है। नेक्स्ट सूरत है सूरह सौद। ये भी हरूफ मुक़त्तात में से, और हरूफ मुक़त्तात ये कोड वर्ड्स हैं अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान। अल्लाह बेहतर जानता है या उसका नबी बेहतर जानता है कि इसके मीने क्या हैं, कि अल्लाह की तरफ से ये कलाम आया है, महबूब अलैहिस्सलाम के पास आया है, कोड वर्ड्स हैं, तो ये रब जानता है, भेजने वाला या रसूल जो रिसीव करने वाला है वो जानता है कि इसके असल मीने क्या है। तो सौद, तो सूरत का नाम भी यही है और आगाज़ से भी यही हो रहा है, वल कुरान इज़ ज़िक्र। तो कुरान क्या है, ये ज़िक्र वाला है, कुरान एक ज़िक्र है अल्लाह ताला का। तो ये वो सूरत है कि जब कुफ़ार ने बहुत ज़्यादा, अबू लहब और अबू जहल, और जब वो बहुत ज़्यादा यानी तंग करने लगे, और यहाँ तक कि कुफ़ार ने कहा कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, सुबहान अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम को कहलवा कर भेजा कि जितना ख़जाना लेना है ख़जाना ले लें, जहाँ पर शादी करनी है शादी कर लें, जो कुछ लेना है, सरदार बनना है, चौधरी बनना है, जो कुछ आपने बनना है बन जाएं, लेकिन ये कलमा छोड़ दें। तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे दाएं हाथ पर
सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दिया जाए तो फिर भी मैं ये कलमा नहीं छोड़ूंगा। तो ये उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी। तो फिर इसकी आपने तिलावत फरमाई थी। बल्कि इसके शान नुज़ूल में ये आता है, कुफार ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर बड़े बड़े सरदार जो थे वो सारे जमा हो गए और उन्होंने आपस में ये फाइनल किया कि हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं, खबरदार कोई भी उनकी रिस्पेक्ट में खड़ा ना हो। जब सारे बैठ जाए ये डिसाइड कर लिया और उधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जो सरदार थे जिन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया था कि कोई खड़ा नहीं होगा, तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो वो सबसे पहले खड़े हो गए। जब वो खड़े हो गए सारे लोग भी खड़े हो गए। बहरहाल बातचीत हुई, जब मीटिंग बर्खास्त हुई, ख़त्म हुई, तो फिर रोला पड़ गया कि भाई आप क्यों खड़े हुए। उन्होंने आप क्यों खड़े हुए। तो वो जो सरदार जो पहले खड़े होने वाले थे वो बताते हैं कि असल में हम खड़े नहीं होना चाहते थे, लेकिन जब ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आए हैं तो इनके साथ एक बहुत बड़ा सांड और यानी बफलो है, तो वो बहुत बड़ा एक सांड साथ मौजूद था और वो ऐसे लगता था कि जैसे हमें निगल लेगा, हमें खा लेगा। तो अगर हम नहीं खड़े होते तो हम उस खौफ की वजह से, उस डर की वजह से हम सारे के सारे खड़े हो गए। तो वो हकीकत में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की रिस्पेक्ट करवानी थी, उनसे ये आपकी ये रिस्पेक्ट और अदब करवाना था और उनको इस तरह नज़र यानी कुछ चीज़ नज़र आई कि वो खड़े हो गए सारे के सारे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी जिसको जितनी इज़्ज़त देना चाहता है वो किसी तरीके से भी दे देता है। तो अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा ऑनर इज़्ज़त अता फरमाई है। फिर इस सूरत के अंदर हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। खैर सुभान अल्लाह, बल्कि इसमें अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि तुम मेरे इन प्यारे अंबिया का जिक्र करो। किस तरीके से? वज़कुर ववहबना लिदाऊद व सुलैमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, कि अल्लाह ताला ने ये जिक्र के इरशाद फरमाया कि तुम इनका जिक्र की करो। वज़कुर अब्दना अय्यूब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करें। इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब उरकुद बिरिजलिका। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम लेकर अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया है कि तुम उनका जिक्र इस कुरान में कीजिए। फिर उनका जिक्र के उनका सब्र कैसा था। उनकी सारी औलाद भी फौत हो गई, अपना माल और मता जितना था वो भी ज़ाया हो गया और अब खुद भी बीमार हो गए, यहाँ तक के कीड़े पड़ गए थे जिस्म के अंदर, लेकिन फिर भी आप अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाते रहे। तो ये जो था सिर्फ बीवी बची थी एक, अल्लाह अकबर। तो ये जो सारा का सारा इतनी बड़ी आजमाइश थी, तो सब्र अय्यूब मशहूर है। तो अल्लाह ताला ने वो इरशाद फरमाया कि मेरा कैसा बंदा था, मैंने इतना उसको आजमाया, इतना आजमाया, लेकिन वो फिर भी साबिर रहा, सब्र करता रहा। तो उसका जिक्र भी कीजिए, उनकी सीरत भी पढ़िए और उस सीरत से सबक हासिल कीजिए। तो फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ उन्हें वो वापस अता कर दिया था, वो सारा जिक्र। फिर आगे नाम लिए अल्लाह ताला ने कि वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब। इन प्यारे जो अंबिया हैं इनका भी जिक्र कीजिए। ये जो अंबिया हैं, इब्राहीम हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम हैं और याकूब अलैहिस्सलाम हैं, इनका भी जिक्र कीजिए। ये बड़े मुखलिस थे। वज़कुर इस्माईला वल यसा वज़ल किफ़्ल, और जिक्र कीजिए इस्माईल अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, यसा को याद कीजिए, ज़ुल किफ़्ल को याद कीजिए। हाज़ा जिक्र व इन्ना लिल मुत्तक़ीन लहुस्न मआब। ये ज़ुल किफ़्ल ये भी नबी हैं, यसा भी नबी हैं, तो इनका जिक्र कीजिए। ये कितने खूबसूरत, इनका जिक्र कितना खूबसूरत है। ये मुत्तकीन है, सारे पायस हैं। और फिर इसके बाद जन्नत का जिक्र फरमाया कि जन्नत के अंदर क्या क्या मेवाजात होंगे, क्या क्या सहूलतें और वहाँ पर अल्लाह ताला फैसिलिटेट करेगा। और फिर इसके बाद जो है दोज़ख का जिक्र है। बड़ा ही सख्त अल्लाह ताला ने यहाँ पर दोज़ख का जिक्र फरमाया है कि जो दूसरे लोग हैं दोज़ख वाले, उनको वहाँ पर क्या खुश्क घास, ये जो है हम जानवरों को डालते हैं, ये जो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ये इनको खाने के लिए दी जाएगी।
और खौलता हुआ भाप वाला पानी, बॉइलिंग वाटर, ये दिया जाएगा इनको पीने के लिए। जैसे वो पिएंगे तो सब कुछ, होंठ भी जल जाएंगे, ये गर्दन के अंदर जो नाली है वो भी जल जाएगी, पेट भी जल जाएगा। ये उनके लिए कैसी सज़ा होगी, उनके चेहरों को कैसे फेर दिया जाएगा और बार बार उनको अजाब दिया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर दोज़ख का जिक्र फरमाया कि उनको कितनी सख्त सज़ा वहाँ पर दी जाएगी। तो लिहाजा दोज़ख से बचिए, आज ही अच्छे अमल कीजिए। तो इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने ये 57, 58, 59, 60 इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने ये जिक्र फरमाया। और आखिर में सूरह स्वाद का जो आखिरी रकू है, फिर यहाँ पर इबलीस का जिक्र फरमाया कि इबलीस को कैसे सजदे के लिए कहा गया और उसने तकब्बुर किया, गरूर किया। अल्लाह डज नॉट लाइक एरोगेंट पर्सन, कि वो उसने गरूर तकब्बुर किया, उसने कहा मैं क्यों सजदा करूं। तो उसने जब तकब्बुर किया तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई और फिर उसने कहा था अना खैरुम मिन, मैं तो बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बनाऊँ, ये मिट्टी से बनाए, कैसे मैं इनको सजदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा यहाँ से, चल दौड़ जा यहाँ से। और फ़इन्नका रजीम, तू रांदा हुआ है, तू मरदूद है, तू यहाँ से इस बारगाह के काबिल नहीं है, यहाँ से निकल के। वइन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तू के तेरे ऊपर क़यामत तक लानत है मेरी। तो ये लानत फरमाई। उसने कहा कि नहीं, मुझे ज़िंदगी कम अज़ कम दे दे। तो अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी लंबी दे दी। तो फिर वो कहता है कि फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम कि मैं तेरे बंदों को ख़राब करूँगा, उनको बरगलाऊँगा। फिर खुद ही कहता है इल्ला इबादका मिनहुल मुख़लसीन, जो तेरे मुखलिस बंदे वो मेरे काबू में नहीं आएंगे। तो ऐसे ही है, अल्लाह अपने मुखलिस बंदों को ताकत देता है, पावर देता है, वो शैतान के काबू में नहीं आते, बल्कि शैतान को काबू कर लेते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। वो सुबह के वक्त उठने नहीं देता, लेकिन अल्लाह के बंदे उठते हैं। फजर के लिए शैतान नहीं उठने देता, वो फजर के लिए उठते हैं। सहरी के लिए, तहज्जुद के लिए वो नहीं उठने देता, लेकिन ये उठते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत शैतान से ज़्यादा दी है। तो अगर हिम्मत करे इंसान तो शैतान पर काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट सूरत है सूरह ज़ुमर बिन क्राउड, ग्रुप, बहुत बड़ी गैदरिंग। तो इसके आखिरी रकू के अंदर अल्लाह ताला ने दो ग्रुपों का जिक्र फरमाया कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जन्नत की तरफ जाएगा, बहुत बड़ा ग्रुप एक दोज़ख की तरफ जाएगा। तो इसलिए सूरत का नाम ज़ुमर रखा गया। इसके अलावा इसके जो टॉपिक्स हैं वो ये है कि इंसान की तख्लीक, बाकी चीज़ों की तख्लीक, और ख़ास तौर पर सब्र का जिक्र इसमें बड़ा फरमाया गया। इन्नमा युवफ़्फ़िस्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, जो सब्र करने वाले हैं ना, अल्लाहु अकबर, जो अल्लाह की बारगाह में सब्र करते हैं उनको इतना अजर मिलता है, इतना अजर मिलता है, बगैर हिसाब के मिलता है। सब्र करना, बाकी नेकियों का जो है ना वो तो यानी कि इसको इतने गुना सवाब होगा, इतना रिवॉर्ड होगा, इसका इतना अजर होगा, लेकिन ये सब्र करना, एक तो रोज़ा है जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सिर्फ मेरे लिए, मैं इसकी जज़ा होता हूँ, उसके भी काउंटेड सवाब नहीं है, काउंटेड रिवार्ड नहीं है। दूसरा अल्लाह ताला ने यह फरमाया जो सब्र करता है, सब्र करने वालों के लिए लिमिटेड एंड काउंटेड नहीं है, बगैर हिसाब, उनका अजर बहुत ज़्यादा होता है और इन्फिनिटी, यानी वो बिल्कुल काउंट नहीं हो सकता, इतना बड़ा सवाब उनके लिए अल्लाह ताला ने रखा है। तो इसलिए सब्र जो है ये ज़रूरी है। ये मौजूदा जो वबा है इस पर भी सब्र है, रोज़ा भी एक सब्र है कि हम सारा दिन सब्र के साथ गुजारते हैं, तरावी पढ़ना यह भी एक सब्र है कि रात को खड़े होते हैं, क़याम करते हैं। तो सब्र हर चीज़ के अंदर है। तो सब्र का अजर अल्लाह ताला ने बहुत रखा है। तो ये सब्र का दामन हमें ज़रूर पकड़ना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर में जो एक दो टॉपिक्स बड़े यानी बहुत अच्छे टॉपिक्स वो मैं आपके सामने रखता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह कल बात होगी। तो आखिर में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताब मुतशाबिहम अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम, ये अल्लाह की मर्ज़ी है जिसका सीना खोल दे इस्लाम के लिए। ये अल्लाह की मर्ज़ी है जिसका सीना खोल दे इल्म और नॉलेज के लिए, ये उसकी मर्ज़ी है। जिसके लिए इस्लाम, जिसके लिए अल्लाह सीना खोल देता है उसको इस्लाम का नॉलेज मिल जाता है, उसको ईमान मिल जाता है, और जिसके लिए नहीं खोलता उसको कुछ नहीं मिलता। इसी तरह नॉलेज है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताब, ये सबसे खूबसूरत बातें हैं कुरान के अंदर।
कुरान के अंदर सबसे खूबसूरत बातें हैं अल्लाह ताला के, ये भी जिक्र फरमाया। और आखिर में फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी विसाल कर जाना है और इन लोगों ने भी विसाल कर जाना है जो आपके दुश्मन हैं और बाकी सब। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, ऐसा भी तो हो सकता था कि अल्लाह ताला फरमाता आप सब ने विसाल कर जाना है, सब ने मर जाना है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया आप भी विसाल करेंगे और ये लोग भी, इनको भी मौत आएगी, लेकिन इन मौतों में फ़र्क है। ये जो दो लफ्ज़ अलग अलग फरमाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको भी मौत आनी है, इनको भी मौत आनी है, लेकिन अलग अलग जो लफ्ज़ फरमाए, तो इसका मतलब ये है कि नबी की मौत और हमारी मौत एक जैसी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल और हमारा विसाल और इंतकाल एक जैसा नहीं है। उनका अलग है, एक लम्हे के लिए आई फिर ज़िंदगी, और हमारी कुछ अलग है, बाकी लोगों की कुछ अलग है। तो ये अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक और अपने अपने रुतबे के मुताबिक अल्लाह के यहाँ उसके मुताबिक मौत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और कुरान समझने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।